हाय दोस्तों, जय माता दी। और आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भी आया हूं आज माता का नाम लेके नए टॉपिक पे। और टॉपिक क्या है, क्योंकि फीवर उतर नहीं रहा है, हर जनता परेशान है कि भाई डोलो या क्रोसिन 650 mg लेते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन फीवर तो जाता ही नहीं, ये तो दवाई काम ही नहीं कर रही है। कोविड में डोलो ने इतना डोला डोला किया, लेकिन अब तो उसका कोई काम ही नहीं आ रही है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर पेशेंट की है कि डोलो या क्रोसिन अब फीवर में काम नहीं करती हैं। तो क्या करें, क्यों हो रहा है ऐसा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्यों हो रहा है ऐसा और क्या करना चाहिए। पहले बता दूं कि मैं हर सोमवार और फ्राइडे और मंडे को लाइव आता हूं, ओपीडी करता हूं 1:30 बजे। किसी कारणवश मैं बीच में नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूंगा आने की। और प्रीमियर मेंबरशिप जिन्होंने ली हुई है उनके लिए मैं हर संडे 11:30 बजे आता हूं। और उनके लिए मैंने व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है। प्लीज़ मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करें जिन्होंने प्रीमियम मेंबरशिप ली हुई है। और प्रीमियम मेंबरशिप मैं नहीं देता हूँ, यूट्यूब चैनल देता है। थैंक यू। मेरे चैनल पर जाएँ अगर आपको लेनी है। तो चलिए बात करते हैं फीवर की। फीवर आखिर होता क्यों है? देखो, अगर आपको हम कहते हैं ना कि अगर आपके पानी में जर्म्स हैं, कोई वो हैं, हमें उसको उबाल के पीना चाहिए, है ना। तो यही काम बॉडी करती है। जैसे कोई जर्म अटैक करता है तो बॉडी गर्म हो जाती है, फीवर आना शुरू हो जाता है। बॉडी का ये एक वे है उसके अटैक को न्यूट्रल करने का। जितना ज़्यादा वायरस या बैक्टीरिया इंटेंस होगा उतना ही फीवर ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है क्या? अभी तो मैंने कोई बताया ही नहीं, यही कारण है क्या? तो चलिए, जय माता दी। मैं अभी आया, माता जी को, अपनी माता जी को भी नमस्कार करता हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। और जय माता दी सबको, आप सभी को फिर बोलूँगा नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए, आता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि डोलो जो जनरली जो मैंने बताया कि डोलो जो मेडिसिन है या क्रोसिन जो मेडिसिन है वो क्यों नहीं काम कर रही है। देखो, एक कारण तो ये हो सकता है कि जी आप मेडिसिन की डोज करेक्ट ले ही नहीं रहे हो। ठीक है, और साथ में ये भी बताऊंगा आपको कि फीवर कब अलार्मिंग होता है, कब आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, कब ये सीरियस लग रहा है कि हाँ ये कुछ अलग हटके है ना। और हाई फीवर किसको कहते हैं, एज के हिसाब से किस फीवर को आप हाई बोलेंगे। बच्चों में कितनी एज पे बोलेंगे, अडल्ट्स में कितनी एज पे बोलेंगे, है ना। तो सारी ग्रुप के हिसाब से आपको फीवर बताऊंगा। नॉर्मल फीवर 98.6 हम लोग फ़ारेनहाइट मानते हैं, लेकिन जनरली 97 से लेकर 99 तक ये फ्लक्चुएट करता है फीवर। तो कई बार 99 अगर आ भी जाए, और शाम के समय फीवर थोड़ा जो टेम्परेचर होता है बॉडी का थोड़ा ज़्यादा होता है, सुबह के समय थोड़ा कम होता है। ठीक है, और तो अगर एक चीज़ तो ये है कि डोलो या क्रोसिन या पैरासीटामोल, मैं पैरासीटामोल बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है, कि वो क्यों नहीं काम कर रही है। क्योंकि पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि आप का जो वायरस है वो हीट, जनरली क्या होता है, वायरस जो होते हैं इनमें हाई ग्रेड फीवर होता है। बैक्टीरियल फीवर से ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर वायरस में होता है। और वायरस हो सकता है हीट रेजिस्टेंस हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, इंटेंस हो, तो उसकी वजह से हो सकता है। और स्पेशली जब इस समय H3N2 वायरस फ्लू का जो एक स्ट्रेन है स्वाइन फ्लू का, वो फैला हुआ है, तो उसमें दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। देखो, सबसे पहले आपको अगर फीवर का कॉज पता है फिर तो बहुत बढ़िया है। कई बार फीवर का जब कॉज नहीं पता होता तब ये सीरियस मामला लगता है कि यार पता ही नहीं चल पा रहा कारण क्या है। किसी का गला खराब हो जाए ना तो आसानी हो जाती है कि भाई गला खराब है, चलो उतर ही जाएगा 2-4-5 दिन में, क्या है ना। खराश हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, तो ये सबसे आसान होता है पता लगाना गला खराब है। ये अगर पेशेंट को कोई सिम्टम ही नहीं है, किसी का पेट खराब है तो हम लगा लेते हैं यार या तो गैस्ट्रोएंटाइटिस होगी या टाइफाइड होगा, है ना, तो या वायरल भी हो सकता है। तो लेकिन कई बार कोई सिम्टम नहीं होता तो दिक्कत वाला काम होता है कि फीवर आया जा रहा है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है। तो अगर आपका फीवर 102 103 से ऊपर जा रहा है, 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, और बहुत वीकनेस हो रही है, अब से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, खाना भी नहीं खाया जा रहा है, डायरिया भी है, वोमिटिंग भी लगी हुई है, किसी को वीज आ रही है, छाती में दिक्कत हो रही है, जकड़न हो रही है, पेशेंट बहुत ड्राउजी सा लग रहा है, और ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, अब पैरासीटामोल ये भी हो सकता है कि आप करेक्ट डोज ले ही ना रहे हो। पैरासीटामोल की डोज है कितनी? 60 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इन 24 आवर। यानी अगर आपका 60 किलो वजन है तो
3.6 ग्राम, है ना। उसी हिसाब से हम कहते हैं कि 650 mg वाली पैरासीटामोल 6 घंटे बाद लेना चाहिए। हम ये बोलते हैं कि 6, उसका असर सिर्फ 6 घंटे तक ही रहता है मैक्सिमम, तो आपको 6 घंटे बाद रिपीट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर फीवर आ जाएगा तेज। तो एक तो ये हो सकता है कि आप डोज भी पूरी नहीं ले रहे हैं, आप 500 mg ले रहे हैं पैरासीटामोल, आप अडल्ट हैं, आपका वजन 60 किलो से ज़्यादा है और आप 500 mg की पैरासीटामोल, 500 mg की तो काम ही नहीं करती अडल्ट में, ठीक है। तो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देखो, चाहे वो आपका 12 साल का बच्चा तो उसका भी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से निकालो आप डोज कितनी आ रही है। अब हो सकता है 12 साल का बच्चा है, वजन उसका 70 किलो है और आप उसको दे रहे हो 500 mg पैरासीटामोल, तो भी मुसीबत। और बच्चों में कभी भी 18 साल से कम की एज में एस्प्रिन नहीं देनी चाहिए। एस्प्रिन देने से रे सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है जो घातक होती है, जिसमें लीवर भी खराब हो जाता है, दिमाग पे भी असर पड़ जाता है। तो कभी भी एस्प्रिन ना दें फीवर में बच्चों को, 18 साल से कम बच्चों को। बच्चे क्या हो तो टीनेजर ही हो गए। तो मैंने डोज बता दिया आपको, या तो आप डोज प्रॉपर नहीं ले रहे हैं या आपके टाइमिंग गलत है, आप 6 घंटे की जगह 8 घंटे बाद ले रहे हैं, 12 घंटे बाद ले रहे हैं, तो भी फीवर नहीं उतरेगा। और अगर इतना करने से भी फीवर ना उतरे, आप डोज भी ठीक ले रहे हैं, टाइमिंग भी ठीक है, तब क्या करें? मैंने बोला ना, अगर हीट रेजिस्टेंस वायरस है तो फिर आप कूलिंग करनी पड़ेगी। अगर पेशेंट का फीवर बहुत ज़्यादा है तो उसके माथे पे गर्म ठंडी पट्टी रखिएगा, बाजू में ठंडी पट्टियाँ रखेगा, हाँ, या उसको नहला दो। अगर उसको ठंड नहीं लग रही है तो नहला दो। कई बार क्या होता है कि ठंड लग रही होती है तो पेशेंट को कंबल उड़ा दिया जाता है। कंबल भी उड़ाना है ना तो शोल्डर से नीचे नीचे उड़ाओ। कई बार 2-2 4-4 कंबल रख देते हैं, उससे और प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे और ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा, पेशेंट का फीवर और मुसीबत आ जाएगी आपको। सबसे पहली चीज़, फीवर में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार बहुत लंबा खिंच जाता है मामला। जो लोग रेस्ट नहीं करते, फीवर में भी काम करते रहते हैं, यार मैं 2-4 दवाइयाँ इकट्ठी खा लूँ और काम पे चला जाऊँ, ये कभी मत करें। दूसरा, पानी खूब पिएं, लिक्विड वगैरह लेते रहें, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। ये भी जल्दी अगर रिकवर करना है तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। फीवर आपका रेस्ट आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपको ठंड लग रही है तो मैंने बोला ना, कंबल एक आधा दे दो, ये नहीं कि आप 4-4 कंबल डाल दो, है ना। कुछ सुताई थोड़ी करनी है पेशेंट की कंबल डाल के। और एक और मुसीबत है, अगर आप बंगाल में जाओ तो वहाँ चावल खाते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं चावल मत दो, खिचड़ी मत दो, रोटी दो। हमारे यहाँ पे कहते हैं रोटी बंद कर दो, चावल दो। तो ये सब नॉनसेंस है, ठीक है। हाँ, बाहर का खाना मत दो, छोले भटूरे मत दो। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग नहीं हो रही है, पेशेंट आराम से खाना खा रहा है, तो उसको रोटी दी जा सकती है। पेशेंट को आप टॉर्चर मत करो, वो ऑलरेडी टॉर्चर में है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर बच्चों में कितना होता है? अगर बच्चे की उम्र 3 महीने से कम है तो 100.4 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। ये फीवर ऑफ कंसर्न होता है अगर 3 महीने से कम उम्र है बच्चे की। अगर 3 महीने से 3 साल उम्र है, 3 महीने से 3 साल, तो 102 से ऊपर नहीं जाना चाहिए फीवर। ये भी फीवर ऑफ कंसर्न है। और अगर उससे ज़्यादा है, 3 साल से ज़्यादा, तो 103 डिग्री, जो अडल्ट में भी मानते हैं कि 103 से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए किसी का भी फीवर। ये फीवर ऑफ कंसर्न माना जाता है। नेक्स्ट, तो अगर पैरासीटामोल से फीवर ना उतरे तो फिर क्या करें? फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हैं जो देनी पड़ती हैं, जैसे हम बच्चों में आइबुप्रोफेन देते हैं। अब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आता है आइबुजेसिक प्लस उसके नाम से। तो बच्चों की डोज तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, कोई एज के हिसाब से सब मामला, लेकिन हाँ, आप ये कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें देनी है पैरासीटामोल 6-6 घंटे बाद, कॉम्बिनेशन वाला 8-8 घंटे बाद देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मामला फंस जाता है। लेकिन अगर अलग अलग, तो गले में हो खिचखिच तो क्या करो? विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। छोड़ो। तो बच्चों में और या जो भी है वो ट्रीटमेंट मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ये देनी पड़ेगी। अडल्ट में मैं क्या करता हूँ, मेरी फेवरेट मेडिसिन कौन सी है? अगर फीवर ना उतरे तो मैं कॉम्बिनेशन देता हूँ फीवर का पैरासीटामोल के साथ। एक तो मेफेनेमिक एसिड का कॉम्बिनेशन आता है, हालांकि मेफेनेमिक एसिड के भी साइड इफेक्ट के बारे में अभी बड़ी बातें उठी हैं। तो मेरा फेवरेट है एसिलोफेनिक प्लस पैरासीटामोल। और जो मुझे सबसे अच्छा ब्रांड लगता है, जो मार्केट में भी मिलता है, जो मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, वो है ज़ीरोडोल पी। उसके नाम से हर जगह मिल जाता है। तो वो आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। लेकिन फिर बोलूँगा कि ये श्योर कर लें कि कोई भी पेन किलर लेने से पहले कि आपको डेंगू तो नहीं है। बार बार बोलता हूँ, पहले ये कंफर्म कर लो डेंगू तो नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाती है पेन किलर खाने से।
है ना। तो इस चक्कर में कि हाँ अब गला ख़राब है तो पता है ये तो इसको वायरल गले सो थ्रोट है तो यहाँ पे हम दे ही सकते हैं। तो मैं इसीलिए सबसे पहले पेशेंट का एक NS1 एंटीजन कराता हूँ, एक CBC कराता हूँ। ये दोनों नेगेटिव आ जाते हैं, नॉर्मल आ जाता है, तब मैं पेन किलर शुरू करता हूँ, स्पेशली बरसातों के दिनों में। अब बरसात नहीं है, ऐसा टाइम है, सर्दियों में डेंगू नहीं है, तो चलो फिर तो एक बार को चलता है ना। तो ये पता चल जाए ना कि गला ख़राब है तो फिर आदमी श्योर हो जाता है कि गला ही तो ख़राब है यार, इसमें क्या है ना। तो गला ख़राब है तो गरारे करें, स्टीम लें। बाकी तो मैंने सब कुछ बता दिया। तो मेरा फेवरेट मैंने बता दिया, एस्लोफेनिक पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन जो है वो फीवर उतार देता है कई बार बहुत अच्छे ढंग से। और रोल ऑफ स्टेरॉयड इसके बारे में बात नहीं करूँगा। ये एक ऐसी छुपी हुई बात है जिसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, और ना ही देना चाहिए इस तरह से स्टेरॉयड किसी को। हालांकि जो जीपीज़ होते हैं, झोला छाप होते हैं, वो मिला मिलू के दे देते हैं और पेशेंट का फीवर कई बार उतर भी जाता है और कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस भी सकते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो फ्लेयर अप हो सकता है, इवन वायरल इन्फेक्शन भी फ्लेयर अप हो सकता है, बढ़ सकता है स्टेरॉयड देने से, लेकिन कहीं कहीं पे काम आ जाता है। ये छुपी हुई अंदर की बातें हैं, मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चलो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी। अब देखो गले में खिचखिच भी दूर होगी। माता भाई, माता है, उसको पता है मेरा शिष्य दिल से गा रहा है, इसकी आवाज़ बुलंद करो। चलो जय माता दी।